ये पाकिस्तान का पुराना आदत है। ये दशकों से, ये तो अभी भी कहते हैं कि 71 का युद्ध उन्होंने जीते हैं, जबकि बांग्लादेश उनसे अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। वो अभी भी कहते हैं कि वो जीते हैं। तो इनका प्रोपेगेंडा का ऐसा कोई महत्व नहीं होता है। और पाकिस्तान जिस तरह का झूठ फैलाते हैं, वो कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते के लिए वो प्रोपेगेंडा चलता है, फिर पकड़े जाते हैं। देखिए, हम तो आके फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा का था, जो इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते थे, जो उनके पत्रकारों के जरिया झूठ फैलाते थे, उनका गैस खत्म हो गया अभी, उनका पेट्रोल खत्म हो गया। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में कई उनके नाम जाने माने पत्रकार, कई उनके जाने माने इन्फ्लुएंसर अभी बोलने लगे हैं कि देखो अभी जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को छिपा नहीं सकते हैं, वो खुद एक्सपीरियंस किए हैं। तो हम आके फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं और बहुत रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। हमने बात की सर FATF के ग्रे लिस्ट में दोबारा पाकिस्तान को वापस लाने की, सारी कंट्रीज का रिस्पांस क्या रहा, और ख़ास तौर पे जो पूरा डेलीगेशन का अप्रोच था 4 कंट्रीज में, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया में, उसका निचोड़ क्या निकला? जैसे कि मैंने कह रहा था कि ये चारों देश आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं। हालांकि अल्जीरिया तो पाकिस्तानी आतंकवादियों से शिकार हुए हैं, जो 90 के दशक में सलाफिस्ट आतंकवादी पाकिस्तान के पेशावर में ट्रेनिंग लेकर यहाँ आके हमला किए थे। तो ये सब जानते हैं और अपने देशों में इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्त कदम लिए हैं। आतंकवाद के 2 जो स्तंभ होते हैं, एक तो होता है आइडियोलॉजी, और वो जो जिहादिस्ट आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान में आप देखते हैं, इनके इतने सारे खुल्लम खुला जो घूमते हैं जिहाद करके भारत के खिलाफ, ये इन देशों में अलाउ नहीं किया जाता है। और दूसरा स्तंभ होता है कि उसका जो फाइनेंसिंग, तो जो हवाला सिस्टम से लेकर पैसा ये यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, इन देशों को बहुत इतराज़ है, क्योंकि इन्होंने जो पैसा मदद किए थे पाकिस्तान को विकास के लिए, पाकिस्तान उसको मिसयूज़ किया था। उसके लिए जो एक दुनिया के सिस्टम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें पाकिस्तान वॉच लिस्ट पे था, ग्रे लिस्ट पे। और उसी कारण कुछ वर्षों के लिए, कुछ साल के लिए आतंकवाद थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि वो पैसा का मूवमेंट बहुत कंट्रोल था और उस पर पाबंदी था। लेकिन कुछ 2-2.5 साल पहले वो हट गया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से, FATF का, और फिर दोबारा ये कांड सब शुरू हो गए हैं। तो हम इनके साथ आके जब चर्चा करते हैं, बिल्कुल पूरी तरह समझते हैं ये बातें, क्योंकि इन्होंने, जैसे अल्जीरिया अभी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अन्य भी 1-2 देश हैं, और ये OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में मिलकर काम करते हैं। तो इनको पता है, ये सब हमारा जो सुझाव था कि ना केवल वो जिहादियों को बंद करने के लिए केवल आइडियोलॉजी बंद करने से नहीं होगा, ये फाइनेंशियल जो उनको सपोर्ट मिलता है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। ये समझते हैं और ये देश सब चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर काम करें। वो हमारे पक्ष में बोल चुके हैं, स्टैंड ले चुके हैं, और चाहते हैं कि जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN हो, बाकी कई ऐसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।